से गांव में एक गरीब लेकिन बेहद नेकदिल आदमी रहता था, जिसका नाम रहमान था। उसकी एक ही बेटी थी, जैनब। जैनब की उम्र मुश्किल से 14 साल थी, भाने 14 साल थी, लेकिन उसके दिल में इतनी मोहब्बत और इंसानियत थी कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। उसकी माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए जैनब अपने अब्बू के साथ ही रहती थी। रहमान अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रहमान को अचानक सीने में दर्द उठा। गांव वाले उसे शहर के अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उस दिन जैनब की दुनिया उजड़ गई। वह अमाम बाबा अपने अब्बू के जनाजे से लिपटकर रोती रही और बार बार कहती रही, अब्बू मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना कई पामों कैसे जीऊंगी। लेकिन मौत किसी की मोहब्बत नहीं देखती। रहमान इस दुनिया से चला गया और जैनब बिल्कुल अकेली रह गई। रहमान की मौत के कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने जैनब की देखभाल के लिए उसकी सौतेली खाला नसीमा को उसके घर में रहने के लिए बुला लिया। शुरू-शुरू में नसीमा ने बहुत प्यार दिखाया। वह जैनब को बेटी बेटी कहती और गांव वालों के सामने उसकी खूब चिंता जताती। लेकिन जैसे ही रहमान की छोड़ी हुई जमीन और घर के कागज उसके हाथ में आए, उसका असली चेहरा सामने आ गया। नसीमा बहुत लालची और बेरहम औरत थी। उसका एक बेटा था, शाकिर। वह हमेशा चाहती थी कि रहमान की सारी दौलत उसके बेटे को मिल जाए। इसलिए उसने धीरे धीरे जैनब को घर की नौकरानी बना दिया। अब हर सुबह अंधेरा रहते ही जैनब को उठा दिया जाता। अरे ओ आलसी लड़की, अभी तक सो रही है? जा पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगा, फिर कुएं से पानी भरकर ला बांध दे ला। जैनब चुपचाप सब काम करती। वह ठंड में भी नंगे पैर कुएं से पानी भरती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और पूरे घर की सफाई करती। लेकिन बदले में उसे सिर्फ बासी रोटी और ताने मिलते। दूसरी तरफ शाकिर दिन भर ऐश करता। उसे अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना और जेब खर्च मिलता। एक रात की बात है। दिसंबर की हड्डियां जमा देने वाली सर्दी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवाएं इतनी ठंडी थीं कि लगता था जैसे शरीर को चूहा को चीर देंगी। घर के अंदर नसीमा और शाकिर गरम गरम चिकन पुलाव खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैनब रसोई के कोने में बैठी एक सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नसीमा गुस्से से चिल्लाई, जा देख कौन मनहूस आया है इतनी रात को। जैनब कांपते हुए दरवाजा खोलने गई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर थोड़ा खाना दे दो। जैनब की आंखें भर आईं। वह अंदर जाकर कुछ देने ही वाली थी कि तभी पीछे से नसीमा आ गई। उसने बूढ़े आदमी को देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। भाग यहां से, ये कोई लंगर खाना नहीं है। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेगम, बहुत भूखा हूं। लेकिन नसीमा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा आदमी कीचड़ में गिर पड़ा। जैनब ये सब देखकर कांप उठी। नसीमा ने उसे धमकाया, अगर तूने इस भिखारी को कुछ दिया ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लेकिन जैनब का दिल बेचैन था। उसे बार बार उस बूढ़े आदमी का कांपता चेहरा याद आ रहा था। उसने अपनी आधी सूखी रोटी उठाई, धीरे से पिछला दरवाजा खोला और बारिश में भीगती हुई उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गई। बाबा, मेरे पास बस यही आधी रोटी है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, बेटी, आज तूने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया है, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। फिर उसने आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बच्ची के सब दुख दूर कर दे और जिसने इसे रुलाया है उसे उसके घमंड की सजा दे। उस रात जैनब भूखी ही सो गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां जैनब के घर के सामने आकर रुकीं। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। एक सूट पहने अमीर आदमी गाड़ी से नीचे उतरा। उसके साथ कई लोग थे। नसीमा तुरंत मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसे लगा शायद कोई बड़ा कारोबारी आया है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने कहा, क्या इस घर में जैनब रहती है?
ज़ैनब डरते हुए सामने आई। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूं। मेरा नाम हाशिम है भमें। यह सुनते ही नसीमा के चेहरे का रंग उड़े।